को पिछली सरकार ने स्टार्ट किया था। पिछला प्लान भी बीजेपी का था, इस बार गठबंधन सरकार बीजेपी की ही चल रही है, परंतु पुल आज भी चालू नहीं हुआ। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार जी। जो बीजेपी और जेजेपी सरकार के उन दावों की पोल खोल रहा है जो कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में या पूरे देश में जो ताबड़तोड़ विकास करवाया है, हमने ये किया वो किया, ये उन सभी दावों की पोल खोल रहा है। आपको पता होगा जी, ये लगभग 2013 और 14 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में इसका नींह पत्थर रखा गया था। जो चंडीगढ़ रोड है, चंडीगढ़ फतेहाबाद रोड है, उस रोड के ऊपर एक ऊपर से ओवर ब्रिज और एक अंडर ब्रिज, दोनों ब्रिजों का लगभग 40 करोड़ के लगभग टेंडर पास हुए थे। लेकिन उसके बाद सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, सुभाष बराड़ा यहाँ से एमएलए जीते, तो 5 सालों में ऊपर के जो जितने भी इनके टेंडर वगैरह सब हिलाकर दोबारा टेंडर वगैरह किए गए। जो ऊपर का ब्रिज था वो तो बना दिया गया 5 साल में लगभग, तो जो नीचे का अंडर ब्रिज था वो वहां से इसको जाखल मंडी में लोगों की डिमांड पर इसको पावर से शिफ्ट तो करवा दिया गया। लेकिन उसके बाद 5 साल में यहाँ जेजेपी के हमारे नेता देवेंद्र बबली भी रहे और ऊपर जो है भाजपा की सरकार जो 10 साल से आ रही है वो भी रही। लेकिन अभी तक इस ओवरब्रिज का कोई सिरा जो है सिरे चढ़ता नहीं दिख रहा। लग रहा है कि जो आने वाली 2014 के चुनाव हैं उसके बाद ही इसको नई सरकार दोबारा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार के 10 साल इन पुलों को बनाने में निकल गए और अभी तक ये पुल कामयाब नहीं हुए, बनकर तैयार नहीं हुए जी। तो इससे इनके विकास के दावों की पोल खुल रही है कि कौन सा विकास कितने टाइम में और कैसे किया जा रहा है वो हमारे सबके सामने है। जब ये पुल बनेगा पता नहीं कब तक ये सरकारों को जनता द्वारा बदल दिया जाएगा जी। दूसरा, किसानों को सरकार की ओर से क्या सुविधा मिल रही है? किसानों को तो यही सुविधा मिल रही है जी। देखो, किसान को एक लूट का धंधा बना लिया गया है, चाहे वो उद्योगपतियों द्वारा हो, कंपनियों द्वारा हो, सरकार द्वारा हो। आपको पता होगा कि किसानों के लिए एक फसल बीमा योजना चलाएगी, जिसमें जब तक किसानों को लूटा गया तब तक लूटते रहे। जब पिछले 2 सालों से जैसे गुलाबी सुंडी के कारण नरमा बर्बाद हुआ, बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हुई, तो उनका अभी 2021-22 तक का जो मुआवजा है सरकार किसानों को बीमा कंपनियों से नहीं दिला पाई, और उल्टा वो बीमा कंपनियां किसानों का बीमा ही ये जो राशि काटी गई थी वो उल्टा खातों में डाल के भाग खड़ी हुई, और सरकार ने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की कि आप 10 साल से किसान को लूट रहे थे, इनको बनता मुआवजा, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। लेकिन कमाइयों का साधन बना के किसान को लूट कर चलते बने। और नरमे का बीज के बारे में सरकार को सब पता है जी, खेत में प्रति एकड़ नरमा 2 क्विंटल तक भी नहीं निकल रहा, क्योंकि गुलाबी सुंडी ने नरमे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जिसके कारण नरमे का रेट भी किसान को नहीं मिल रहा, माल हल्का होने के कारण। और दूसरे देशों में BT6 तक जो है नरमे की जो नई जनरेशन के बीज आ चुके हैं, हमारे यहाँ BT2 तक का अभी जनता को दिया जा रहा है, और उसके हजारों रुपया बीज के नाम पे लूट के किसानों को फसल के नाम पे सिर्फ गुलाबी सुंडी मिल रही है जी। और अब बाढ़ का मुआवजा सरकार पिछले काफी अरसे से चिल्ला रही है कि बाढ़ देंगे, 7,000 मुआवजा देंगे, 15,000 देंगे, लेकिन अभी तक का बाढ़ का 1 रुपया भी नुकसान का किसानों के खाते में नहीं आए। बहुत से मजदूरों के, आपको भी पता, आपने भी वीडियो द्वारा जो है जनता या सरकार को, सिस्टम को अवगत कराया है। जैसे तलवाड़ा में ही 10-12 मकानों में दरारें आई हैं, 5-7 मकान टूट गए हैं। बहुत जाखल इलाके में इतना नुकसान हुआ था बाढ़ से, बहुत से गरीब परिवार हैं बिल्कुल जो बेचारे रोड पर झुंडियां डालकर बैठने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मुआवजे के रूप में 1 रुपया यहाँ तक कोई किसी को नहीं मिल सका। ना जहाँ जेजेपी के सुन रहे हैं ना बीजेपी के सुन रहे हैं। जनता कहने को यही है कि किसानों को सिर्फ लूटा जा रहा है। अब बीज का टाइम था, अब पीछे हमने पहले भी मांग उठाई थी, लेकिन अभी तक कोई पिछेती वैरायटी का बीज किसानों को नहीं मिला। प्राइवेट में 500-700 रुपये प्रति बैग बाहर से किसानों ने महंगा बीज खरीद कर अपने जो है बेचा गया जी। दूसरा, जाखल मंडी की नगर पालिका की ओर से तिरंगे लाइटों से शहर को रंग दिया गया है, इसके बारे में क्या कहें? सिर्फ देखो जी, जो वही बात है कि देशभक्ति जगाओ और बस वोट लेकर जनता को भगाओ, वो बात इन्होंने जो सरकार ने कर रखी है। नगर पालिका ने अब 6 लाख के लगभग जो है टेंडर जारी करके लाइटें तो लगवा दी, जो नहीं आप कह रहे हो तिरंगा लाइटों से जाखल को सजाया गया, पुल पे जा शहर में आदि कई जगहों पर लगाया गया। लेकिन जो न जिन खंभों पर वो तारें लगाई गई हैं उनके ऊपर जो पहले पुरानी की लाइटें जल रही थी, जो बंद पड़ी हैं, खराब हुई हैं, वो अब तक ठीक नहीं करवाई गई। अकेला लाइटों से जो है जाखल का विकास नहीं हो सकता। आप रोड का देख सकते हैं, जाखल का ट्रैफिक व्यवस्था का देख सकते हैं, जाखल में गलियों का देख सकते हैं। आपको
देखने को मिलेगा कि कोई भी जो है जाखल में गली सुरक्षित या साफ नहीं है जी। क्या अकेला लाइटों से विकास नहीं हो पाएगा? लाइट लगाई है, हम भी देशभक्ति रखते हैं, अच्छा किया है, तिरंगा सजाया है, लेकिन जो अन्य मांगे भी जाखल वासियों हैं कि उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उन समस्याओं को दूर करना चाहिए जी। दूसरा, शिक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जाखल मंडी के अंदर गर्ल्स और बॉयज स्कूल की बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत अच्छे स्कूल हैं, पर शिक्षा के नाम पर जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, 16 टीचरों की मांग करते करते आज 1 साल निकलने को आ गया। बच्चों के पेपर सर पर है, परंतु सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वही बात है जी, सरकार की पॉलिसी है जनता को अनपढ़ रखो और वोट बटोरो, और उसी के तहत काम किया जा रहा है। आपको पता है हरियाणा में काफी संख्या में, जो बड़ी संख्या में छोटे बड़े स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नए स्कूल तो जहां बनाए नहीं है, नई की जगह जो पुराने स्कूल चल रहे थे उनको बंद कर दिए गए, नई भर्ती नहीं की गई है। जो पुराने अध्यापक थे वो ट्रांसफर अपना रिटायरमेंट लेकर घर चले गए हैं, और स्कूल में क्या हर विभाग में अधिकारी पूरे नहीं है। तो आपको पता है जाखल स्कूल में, गर्ल स्कूल में, हमारे जहाँ बॉय स्कूल में लगभग कितना लंबे अरसे तक बच्चे जो है भूख हड़ताल पर बैठे रहे। हमारे संगठन है पगड़ी समाज जट्टा और अन्य लोगों ने भी उसमें सहूलत की, पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया। लंबे टाइम तक धरना जो है अधिकारियों ने इसे शासन पे उठवाया था कि आपके यहाँ टीचरों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी टीचर यहाँ नहीं भेजा गया। 1-2 टीचर भेजकर पल्ला छिड़ा लिया गया। कोई इसी नेता से सवाल करें वो यही कहते हैं कि हाँ आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में उस पर कोई काम नहीं होता। इसलिए स्कूलों को जो पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है उसमें वो कामयाब भी हो रही है। स्कूलों को बंद कराया जा रहा है, बच्चों को स्कूलों से हटाकर घर में बिठाया जा रहा है। अब हमारे बहुत से गरीब भाई हैं जो इन्होंने एक नई स्कीम चलाई है कि आप अपने बच्चों को जो 1,80,000 से इनकम से नीचे हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाकर प्राइवेट में पढ़ाने पर उसको कुछ खर्चा दिया जाएगा, जबकि वो बच्चों को नहीं दिया जा रहा, या बच्चों के पेरेंट्स को नहीं दिया जा रहा। जो भी 20-50 जो 1,000 रुपए मिल रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल वालों को मिलेगा। इसका सीधा सा मकसद है सरकारी स्कूलों में से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट कंपनियों को बेचना, और बाद में वही स्कूलों में प्राइवेट सिस्टम लागू करके हमारे यहाँ जो है पढ़ाई पे लाखों रुपए इकट्ठे करना और गरीब को शिक्षा से वंचित रखना जी। उसी पे ये काम हो रहा है जी, और ये सफल भी हो रहे हैं जी। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।